सो हेलो एवरीवन। तो अब आज हमारा डेट, सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। डेट क्या है? 27/5/2026 और हम लोग पढ़ेंगे गेट 2027 में स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन बैच में। और फाउंडेशन बैच का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। और चैप्टर 3 क्या है? लॉगरिथम्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। क्या लिखेंगे? डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या होगी लॉगरिथम की? इसमें लिखेंगे इफ है, सबसे पहले इफ है ए की पावर एक्स, इफ ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। यदि क्या दिया हुआ है? ए की पावर एक्स इक्वल टू एन दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग ए ऑफ एन इक्वल टू लॉग ए ऑफ एन। ए किधर आ गया? इधर नीचे आ गया, बेस में आ गया, एन हो गया यहाँ पास, इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स। कितना हो जाएगा? एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर ए इक्वल टू बेस। ए क्या है? बेस हो गया। एन क्या है? नंबर। एन क्या है? नंबर हो गया। और एक्स क्या हो गया? लॉगरिथम्स। ठीक है, फिर डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसमें? अ लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट। लिखो, अ लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट। लॉगरिथम क्या है? एक्सपोनेंट है टू विच, जिसमें क्या होता है? टू विच द बेस must be raised, to which the base must be raised to produce the given number। समझ में आ गया? यदि हमारे पास क्या है? ए की पावर एक्स इक्वल टू एन है, देन लॉग ए एन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देन लॉग ए एन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ए क्या है? यहाँ पास है, ए बेस में है। ए की वैल्यू कहाँ पास रहेगी? बेस में रहेगी। और एन क्या है? टोटल नंबर। एन क्या है? नंबर है। और एक्स क्या हुआ हमारा? लॉगरिथम। तो इसमें क्या लिखेंगे? लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट। लॉगरिथम क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड। इसमें क्या होता है? बेस रेज्ड होता है, बेस को बढ़ाते हैं। टू प्रोड्यूस्ड, क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर। जो नंबर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ना, उसको बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं? लॉगरिथम यूज करते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला। अब कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंडीशन। इसमें कंडीशन क्या होती है? पहला रूल जरूर याद रखना। क्या था? ए की पावर एक्स इक्वल टू एन रहता है तो क्या हो जाता है? लॉग ए एन एक्स हो जाता है ना। इसको याद रख लेना, कहीं ना कहीं लिख लेना जरूर, क्योंकि चेंजेस के लिए बहुत आता है। तो कंडीशन में लिखेंगे सबसे पहला कंडीशन क्या है? यदि बेस ए इज ग्रेटर देन जीरो। यदि बेस क्या है? बेस क्या है? जीरो से बड़ा है। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, और ए क्या है? डज नॉट इक्वल टू 1 है। क्या रहेगा? यदि पहला कंडीशन क्या है? क्या होना चाहिए? बेस में क्या होना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ए डज नॉट इक्वल टू 1, ए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। फिर नंबर क्या होना चाहिए? एन इज ग्रेटर देन 0। एन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। एन हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, कभी भी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन है। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें एग्जांपल लिखेंगे। अब क्या लिखा? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। जब इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग बेस 2 हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा? 8, आंसर क्या आएगा? 3। बताया था ना। ये देखो, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे। 1 इधर आ जाएगा, बेस में 2 हो जाएगा, यहाँ नंबर था तो यहाँ आ गया 3 इधर आ गया। ठीक है,
फिर अगला लिखेंगे 10 की पावर 4 इक्वल टू 1000। इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे log बेस 10,000। हाँ, जब log में बेस 10 हो और क्या हो, मतलब 100 हो, 1000 हो, तो जितने नंबर आप जीरो मतलब क्या रहेंगे, इसे क्या लिखा है यहाँ पास 1000 लिखा, मतलब 4 जीरो है ना, सॉरी 10,000 4 जीरो है, तो 4 जीरो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 जीरो तो आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। अब क्या लिखा है 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, इसको मैं जब लिखूंगा log, क्या लिखेंगे log बेस में 5 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, ये कंडीशन हो गई, एग्जांपल हो गया। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, तो पहला टाइप्स है कॉमन लॉगरिथम बेस 10। कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है, बेस 10 होता है, जैसे इसमें लिखते हैं हम लोग लॉग बेस 10 नंबर, और कर सकते हैं लॉग नंबर, फिर बेस 10 इज यूजली नॉट रिटेन। क्या होता है, कभी कभी बेस 10 लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। ये कॉमन लॉगरिथम, इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्या है टाइप्स, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या है, इसमें जो बेस होता है, बेस क्या होता है ई होता है, बेस क्या होता है ई, ठीक है, बेस ई होता है, तो log ई एन इज इक्वल टू log n होता है, log ई एन इक्वल टू log n, ये ऐसा लिखा रहता है। फिर क्या करते हैं वेयर ई इक्वल टू 2.718, ये क्या है, कौन सी वैल्यू है, आइलर्स कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है, आइलर्स कांस्टेंट, ध्यान रखना। एक हो गया कॉमन लॉगरिथम, एक हो गया नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम होता है बेस ई, कॉमन होता है बेस 10, नोट इट। अब क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, तो प्रॉपर्टीज क्या ही, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, लॉग ए यम एन इक्वल टू लॉग ए यम प्लस लॉग ए एन। फिर क्या है दूसरा नंबर कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल में क्या होता है लॉग ए यम की पावर एन इक्वल टू लॉग ए यम माइनस एन, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं लॉग ए यम माइनस लॉग ए एन। फिर अगला क्या है थर्ड नंबर होता है पावर रूल, और पावर रूल क्या होता है, पावर रूल होता है लॉग ए यम की पावर के, लॉग ए यम की पावर के हो जाएगा के लॉग ए बेस में हो जाएगा यम हो जाएगा, के लॉग ए यम, ठीक है। ये तीन हो गए ना, तीन प्रॉपर्टी जल्दी नोट डाउन करेंगे। तीन प्रॉपर्टी जल्दी नोट डाउन करिए। अब चौथी प्रॉपर्टीज, चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज, फोर्थ नंबर चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल, इसमें क्या हो जाएगा लॉग ए एम इक्वल टू लॉग बी एम, लॉग बेस बी में रह जाएगा, और ये जाएगा क्या लॉग बी ए। देखो ऐसे क्या दिया है, क्या दिया है लॉग ए एम,
देखो लॉग बेस में क्या दिया, ए दिया है, एम दिया है, हमने क्या किया, बेस चेंज कर दिया, चेंज इन बेस रूल। बेस रूल में क्या कर दिया, इसमें बी कर दिया, बेस में यहाँ भी बी कर दिया, और ऊपर क्या लिख दिया एम, नीचे क्या लिख दिया ए लिख दिया, ध्यान देना, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर लिखेंगे, फिफ्थ नंबर में क्या है, लॉग ऑफ 1, 1 की वैल्यू क्या होगी लॉग में, लिखेंगे लॉग बेस ए में 1 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। फिर लिखेंगे लॉग ऑफ बेस इटसेल्फ, लॉग ऑफ बेस इटसेल्फ मतलब ऐसा, लॉग ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि लॉग बेस में जो है वही चीज ऊपर भी रहेगी तो क्या जाएगा, नंबर भी रहेगा वही चीज, क्या जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब लिखेंगे 6 नंबर, कौन सा नंबर लिखेंगे, यहां तक हो गया ना। अब एक नया लिखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ लॉगरिथम्स वैल्यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे पहला नंबर क्या है, लॉग 10, और नंबर क्या है, लॉग बेस में 10 है, 1 है, कितना हो जाएगा 0। सेकंड नंबर लॉग 10 बेस, और नंबर भी क्या है 10 है, तो कितना हो जाएगा, कितने 0 है, 1 0 है ना, 1 हो गया, 0 क्या थे, 0 0 थे इसलिए 0 हो गया। थर्ड नंबर लॉग बेस में 10 है, डबल 0 हो गया, कितना हो जाएगा नंबर 2। फोर्थ नंबर लॉग बेस में 3 और 3 0 है, मतलब कितना हो जाएगा नंबर 3। फिफ्थ नंबर लॉग 4 0 मतलब 4 हो जाएगा। सिक्स नंबर लॉग 10 बेस में कितने 0 कर दिए हमने, 5 0 मतलब क्या हो जाएगा, नंबर में 5 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा 5 आंसर, कोई दिक्कत। और ऐसे ही 7 नंबर लिखेंगे, यदि बेस में क्या है ई है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को कर लेना है, इसको इंपॉर्टेंट को लिख लो, इंपॉर्टेंट लॉगरिथम। हम लोग नेक्स्ट डे आके और सारी लॉगरिथम की चीजें को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच।